अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज दो मुख्तलिफ खबरें हैं जिनका ताल्लुक ईरान के साथ है और अमेरिका के साथ है। एक प्रेशर टैक्टिक जो है वो बिल्ड किया जा रहा है दोनों ममालिक की जानिब से, इससे पहले कि ये दोबारा से 2015 की जो एटमी डील है उसको रीनिगोशिएट कर सके। लेकिन उससे पहले एक दूसरे के ऊपर या तो हमला करने के इल्ज़ाम आयद किए गए। ईरान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ये अपने मुख्तलिफ ग्रुपों के ज़रिए अमेरिका की सेटलमेंट्स हैं या इसराइल का जो है वो थ्रेट देने की, थ्रेट पोज करने की कोशिश कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अमेरिका के ऊपर भी इसी तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं ये बिल्कुल थोड़े से मुख्तलिफ नौइयत के हैं। इनका कह लें कि तरीक़ा का थोड़ा सा मुख्तलिफ है और ये इस तरह से हैं कि दो पर्सन हैं। एक जिसको सज़ा सुनाई गई थी ईरान के अंदर, ये एक खातून है, अमेरिकन खातून है। इनको रिहा किया गया है और उनकी जानिब से एक काफ़ी लंबा चौड़ा एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें उन्होंने ईरान के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात आयद किए। इसी तरह का एक FBI एजेंट है अमेरिका का जो कि काफ़ी अरसा पहले ईरान के अंदर लापता हुआ था, उससे रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि ये जाते रहे हैं और अभी फिर से काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर एक्टिवनेस जो है वो शो करवाई जा रही है। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि असल में हक़ाइक़ क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है और अभी इन चीज़ों को हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है। सबसे पहले जो खातून है उनकी बात कर लेते हैं। मोरी गिलबर्ट इनका नाम है और रिसेंटली बड़े ड्रामाई अंदाज में इनको रिहा किया गया है। ईरान के अंदर 2018 में इनको गिरफ्तार किया गया था और ईरान की जानिब से इल्ज़ाम ये आयद किया गया था कि ये इसराइल के लिए जासूसी कर रही थी जब इनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये खातून है, ये एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी तेहरान के अंदर, वहाँ पर ये आई 2018 में और वहाँ पर इनके ऊपर इल्ज़ाम आयद करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 10 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई गई। अब होता ये है कि ईरान की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही हैं और उसके ऊपर एक्यूज़ भी किया जाता रहा है ईरान को कि ईरान बहुत सारे ममालिक में जाकर वहाँ पर लोगों को अगवा करता है और उसके बाद अपने मुल्क में लाकर उनको सज़ाएँ देता है या उनको गायब कर देता है। इसी तरह के इल्ज़ामात ईरान के ऊपर इससे पहले पास्ट में भी लगते रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ईरान को भी ज़रूरत पड़ती है कि उसके जो लोग हैं जो अगवा किए गए हैं या उनको गिरफ्तार किया गया है तो उनको वो अपने मुल्क में लेकर आए, उसके बदले में कुछ लोगों को वो रिहा भी कर देता है। तो ये स्वैप एक प्रोग्राम है जो कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान चलता है। अब ये तकरीबन 4 के करीब ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ईरान भी है, इसराइल भी इसमें शामिल है। लेकिन इसराइल का बराह रास्त ईरान के साथ कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है और इसमें थाईलैंड भी है। लेकिन रिसेंटली इन चारों ममालिक की जानिब से स्वैप प्रोग्राम के तहत डिप्लोमेटिक चैनल जो है, बैकडोर जो है वो रवाबत है उनका इस्तेमाल करते हुए ये रिहाई जो है ये अमल में लाई गई है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के साथ डिप्लोमेसी के ज़रिए ईरान ने ये बातचीत की और उसके बाद रिहा करने के ऊपर राज़ी हो गया और मोरी गिलबर्ट को रिहा कर दिया गया। अब जब ये रिहा हुई हैं तो इन्होंने स्काई न्यूज़ जो अमेरिकन चैनल है उसको एक इंटरव्यू दिया है। उसमें इन्होंने कहा है कि एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है ईरान के ऊपर। उन्होंने कहा है कि मेरे तकरीबन 2 से 3 साल की ये जो कैद थी इसमें मेरे साथ बहुत मरतबा निगोशिएट करने की कोशिश की गई, मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड किया गया और बारहा कोशिश की गई कि मैं ईरान के लिए जासूसी करूँ। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, उनका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो उन्होंने कहा कि उल्टा मेरे ऊपर कोशिश की जाती रही कि मैं उनके लिए जासूसी करूं। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तनकीद की और कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया। जिस तरह से मैं चाहती थी, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली के साथ भी कोशिश की कि वो तमाम तर मामलात को मीडिया के ऊपर लेकर आएँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इस कोशिश को दबाया जाता रहा और मुझे मौका नहीं दिया गया। तो अब मैं आकर सामने ये बात कर रही हूँ। अब एक तरफ तो आप ये सारी स्टोरी आपको समझ में आ गई, इसको एक साइड पर रखें। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ईरान ने इस चीज़ के ऊपर डिनाई किया है। ईरान जो अपने उसके इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर स्टिल उनके ऊपर कायम है कि ये बंदी जो मोरी गिलबर्ट है ये यहाँ पर जासूसी करने आई थी और इसराइल ने इसको भेजा था। अब ये आने वाले वक्त में पता लगेगा कि ये बंदी जो है ये कहाँ पर जाती है, इसराइल की तरफ जाती है, उसके रवाबत क्या है, उसका एक जो बयानिया बिल्ड करेगी वो किस तरह का है, तो उससे अंदाज़ा हो सकेगा कि ये वाकई इसराइल के लिए जासूसी कर रही थी या नहीं। अब दूसरी तरफ आ जाए, दूसरा बंदा है, ये इंतहाई अहम बंदा है, FBI एजेंट था और तकरीबन 2007 में ये
अमेरिका से ट्रैवल इसने किया और ये आता है ईरान के अंदर। अब FBI एजेंट है, ईरान के अंदर है, तो जाहिर बात है यहाँ पर आकर को कोई कुछ भी करेगा या यहाँ पर आकर इवन के स्टे भी करेगा तो थोड़ी सी शकूक व शुबहात तो पैदा होंगे। तो अब अमेरिका की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि ये हमारा बंदा था, ये प्राइवेट ट्रिप के ऊपर, बिजनेस ट्रिप के ऊपर ये यहाँ पर आया था, जब यहाँ पर इसको गायब कर दिया गया। अब ईरान कहता है कि हमें नहीं पता कि ये बंदा कौन था, हमने इसको गायब नहीं किया, और तकरीबन 14 साल से ये स्टांस ईरान ने मेंटेन रखा है। अब हुआ ये कि ईरान की जानिब से कहा गया है कि अनऑथराइज्ड इसकी ये एंट्री थी, और जो CIA है अमेरिका की एजेंसी, वो भी ये कहती है कि ये अनऑथराइज्ड मिशन था जिसके ऊपर ये बंदा यहाँ पर मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ के ऊपर हमारे पास जो है वो कोई सबूत नहीं, कि हमारे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये बंदा अपने प्राइवेट ट्रिप पर मौजूद था जहाँ से ये गायब हुआ। अब काफ़ी देर तक, तकरीबन काफ़ी सालों तक अमेरिका जो है इस चीज़ के ऊपर यही स्टांस अपनाए हुए था, लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के दौर में और उसके बाद जो बाइडन के दौर में एंथनी ब्लिंकन जो है उनकी जानिब से इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है कि ये बंदा हमारा जो है, इसके लिए हम ईरान को अकाउंटेबल करेंगे, हमें इसके ऊपर जवाब चाहिए। अब ये बंदा आया कहाँ था? ये जी एक आइलैंड है, किश आइलैंड, ये ईरान के अंदर है, यहाँ पर ये बंदा मौजूद था जहाँ से ये गायब हुआ। और अमेरिका की जानिब से, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी जानिब से कहा गया है कि रिसेंटली ये बंदा गायब हुआ है, और गायब होने के बाद उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये बंदा कोरोना पेंडेमिक जो स्टार्ट हुआ है उससे पहले ही इसकी हलाकत हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में कहा था कि मोस्ट प्रॉबेबली जो हमारे पास सबूत हैं उनके मुताबिक ये ईरान की जो फोर्सेस हैं उनकी कस्टडी में इसकी हलाकत हुई है। अब ये तो इल्ज़ामात हैं। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ कि ये डिटेनी जो है या यरगमाली जो है, जो ईरान के पास है या था या मे भी मर चुका है, तो ये बंदा अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा लंबे अरसे तक रहने वाला यरगमाली है। मतलब कि अमेरिका की तारीख में इतने लंबे अरसे तक किसी भी पर्सन को यरगमाल बनाकर नहीं रखा गया। तो ये बंदा ऐसे कह लें कि एक तरह से ये रिकॉर्ड है, लेकिन ईरान की बहरहाल इस चीज़ के ऊपर उसने डिनाई किया है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि असल में चीज़ें हैं क्या, मतलब कि ईरान के ऊपर ये इल्ज़ामात एकदम से क्यों लगाए जा रहे हैं। क्या ये उसी प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है या फिर ये कह लें कि वाकई इसमें कुछ हकीकत मौजूद है और उस चीज़ को आप या अमेरिका जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जो टाइमिंग है इस तमाम तर सूरत हाल की, वो बहुत अहमियत की हामिल है। जहां पर एक तरफ ईरान के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि वो खित्ते का जो पीस है उसको खतरे में डाल रहा है मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के थ्रू, तो साथ में जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है उसको इस्तेमाल करके जो ख़ास तौर पर यूरोपियन ममालिक है उनको अपना हमनवा बनाया जा रहा है। यहाँ पर यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है 2015 की डील को लेकर, इसमें जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, दीगर ममालिक अमेरिका की बात करें, तो ये काफ़ी हार्ड स्टांस रखते हैं ईरान के अगेंस्ट। और इवन कि इसराइल की बात करें तो वो तो बहुत ही एक्सट्रीम पे चला जाता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन जो है वो उस तरह क्रिटिसाइज़ करती आपको नज़र नहीं आएगी। और इसी तरह जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये तमाम तर चीज़ें वायलेट की गई, तो उस वक्त भी जो यूरोपीय यूनियन थी उसने भरपूर कोशिश की कि वो तमाम तर सूरत हाल जो है उसको काबू में रखे और डील की जो इसेंस है उसको ख़राब ना होने दें या ईरान को इतना दूर ना जाने दें कि इस डील को दोबारा से रिवाइव ना किया जा सके। इसी तरह जब ये तमाम तर चीज़ें चलीं और जो बाइडन अपने इक़्तिदार में आए, तो जो बाइडन की जानिब से भी जब एक इशारा दिया गया, तो उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने प्रपोज किया कि हम एक सालिसी का किरदार अदा करते हैं, हम इन तमाम तर जो निगोशिएशन हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे, जिसको बहरहाल ईरान की जानिब से इस चीज़ को इनकार किया गया कि वो इस तरीके से निगोशिएट नहीं करेगा। तो बहरहाल ये एक मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है जिसमें इस तरह कैदियों को एक इमेज जो है एक इस तरह का एक ऐसी स्टेट का कि जो कहीं भी जाकर इस तरह लोगों को अगवा करती है और उनको मलाइन करती है और उसके बाद उनको अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करती है, तो इस तरह
एक इमेज ईरान का बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल दूसरी तरफ ईरान से ये तवक्को भी की जा सकती है कि ईरान ने ऐसा कदम उठाया भी होगा। ईरान का भी अपना तरीकाकार है, लेकिन आने वाला वक्त जो मेन चीज़ है वो ये है कि निगोशिएशंस कब स्टार्ट होंगी और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, तो वो आने वाला वक्त बताएगा, जिसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।